बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मेरे चैनल सियासत की बातें वारिस गनी के साथ में खुश आमदीद। वो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, काइंडली आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब फर्दर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो नाजरीन, आपके लिए मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ कि हो सकता है कि आपको इस खबर पे हंसी भी आए और आप इस खबर को सुन के हैरान भी हो। उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि आज मैं आपके लिए इंडिया के अंदर लोकसभा की खबरें लेके आया हूं कि उनका, जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे उनकी लोकसभा होती है। तो नाज़रीन, उनकी लोकसभा में जो बहस छिड़ी थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि उनकी लोकसभा में जो बहस छिड़ी है कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो जब वापस गए हैं मॉस्को मीटिंग से इंडिया नई दिल्ली में पहुंचे, लोकसभा में उनकी काफ़ी बेइज्जती की गई कि उन्हें ये कहा गया कि आप जो है हमारी 1000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन जो है वो आप सरेंडर करके आ गए। उसके बाद की सिचुएशन भी मैंने आपको बताई थी कि उसके बाद फौजें एक दूसरे के सामने फिर से आके खड़ी हो गई। तो उसके बाद एक और नई डेवलपमेंट वहाँ पे हुई कि पिछले एक दिन में वहाँ पे क्या हुआ, एक झड़प हुई है, दोबारा से वहाँ पे मुआहदा टूटा है, वहाँ पे दोबारा से गोली चली है, लेकिन अभी वो गोली बराह रास्त नहीं चली। अगर बराह रास्त इनके आपस में फायरिंग होती है तो मामलात इंतहाई कशीदा हो सकते हैं, दोनों साइड पे काफ़ी भारी जानी माली नुकसान हो सकता है। और इसी चीज़ के मामलात को देखते हुए चाइना ने अपनी पोजीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ब्लैक टॉप पहाड़ी है वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा करने के साथ साथ अपने जो असला है, वेपन्स है, वहाँ पे डिप्लॉय कर लिए है। उसके साथ वो ऑप्टिकल फाइबर बहुत तेज़ी से बिछा रहे हैं और वो अपने रहने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे जाने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो अपना उसको घर समझ के आया है कि वो जैसे ही आगे मूव करता है वो पीछे वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है, बिल्डिंग्स बना रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 69 लोग इस वक्त, ना तो उनके पास रहाइश के कोई प्रॉपर मामलात इंतजाम है वहाँ पे, और ना उन्होंने किसी भी किस्म की डेवलपमेंट किया, क्योंकि उसका हमेशा ध्यान पाकिस्तान की तरफ ही रहा है कि मेरा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है और मुझे पाकिस्तान के लिए मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहना है। लेकिन उसको क्या खबर थी कि ये एक ऐसा महाज लद्दाख के बॉर्डर पे खुल सकता है कि उससे यहाँ पे बदतरीन शिकस्त का सामना हो सकता है। तो नाजरीन, कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो वक्त है, कुछ 1 महीना या 2 महीने जो आने वाले हैं वो इंतहाई कशीदा हो सकते हैं। कशीदा होने के साथ साथ वहाँ पे, क्योंकि चाइना तो डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपने सारे मामलात देख रहे हैं, लेकिन इंडिया ने किसी भी किस्म की तैयारी नहीं की, क्योंकि वहाँ पे नवंबर के महीने में या दिसंबर आप कह लें कि जो दर्जा हरारत है -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो चाइना तो इस बात पे बहुत खुश है कि अगर हमें तो कोई मसला नहीं, हमने तो अपनी सारी कंस्ट्रक्शंस कर रखी है, सर्दी आएगी, हम सर्दी में हमने अपने लिए इंतजामात कर रखे हैं। लेकिन जो भारतीय फ़ौज है उन्होंने किसी भी तरह के अपने फ़ौजियों के इंतजामात नहीं करके दिए। और चाइना तो ये बड़े खुल के कह रहे हैं कि इंडियन फोर्स को हराने के लिए या इंडियन फोर्स को जो फोर्सेस जो है उसको ख़त्म करने के लिए सर्दी ही काफ़ी है। तो ये उनका नज़रिया है कि मज़ीद और डिले अगर करना चाह रही है भारत तो वो डिले करती जाए। और इसके साथ साथ जो जून में इनकी एक झड़प हुई थी जिसमें इन्होंने, राजनाथ ने मुसलसल झूठ बोलता जा रहा है कि इतने फौजी हमने चाइना के मार दिए, लेकिन चाइना ने इसको प्रॉपर बयान दे के बताया है कि ये जो राजनाथ है, ये जो इंडियन पार्लियामेंट का एक मेंबर है, ये कॉन्टीन्यूसली झूठ बोल रहा है। और इनसे सिर्फ ये पूछे कि जब चाइनी फोर्स जो है वो चीनी फोर्स जब आगे बढ़ी थी तो इनके कितने ही ऐसे फौजी थे जो कि पेंगोंग लेक के अंदर छलांगे मार के उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो लाशें वो अभी तक बरामद नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ उन लोगों का बताया जो जिनकी वो लाशें उठाने के लिए आए। तो हालात बहुत कशीदा है उन दोनों मुल्कों के दरमियान। और अगर हम देखें कि ये लड़ाई तो भारत गिलगित बल्तिस्तान में करना चाह रहा था, ये लड़ाई तो LOC पे छेड़ने की कुछ मामलात, कुछ खबरें हमारे पास आ रही थी, लेकिन ये तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया।
अगर हम देखें कि चीन हमारा एक बेहतरीन दोस्त है और उसने एक आप समझ ले कि इस तरह का किरदार अदा किया कि जैसे छोटे भाई की तरफ कोई बढ़ता है मारने के लिए तो बड़ा भाई उसके आगे आ जाता है। तो चीन ने भी अपने भाइयों वाला किरदार अदा किया और इंडिया को जो भारतीय फौज है उसको लद्दाख में बिजी कर दिया, ताकि जो भारतीय फौज है वहाँ पे बिजी रहे। एलओसी या जो बाकी गिलगित में उसने प्लान किया था हमला करने का, जो कि डिस्क्लोज हो गया था, वहाँ पे जो है मतलब वो कार्रवाई ना कर सके। तमाम का तमाम ध्यान जो है अब उसका भारतीय फौज का लद्दाख पे है। तो ये खबर थी जो कि मैं आपके लिए लाया, और जो मैं आपको बता रहा था कि आपको मेरी इस खबर के लिए थोड़ा सा वीडियो को देखना पड़ेगा। जो खबर मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ बताने जा रहा हूँ वो नहायत ही आप कह रहे कि मज़ाहिया खबर है। जो चीनी फौज है उसने भारतीय फौज को तंग करने के लिए कह ले या उनको एंटरटेन करने के लिए एक ऐसे मामलात क्रिएट किया बॉर्डर के ऊपर। उन्होंने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स के ऊपर पंजाबी गाने लगा दिए। पंजाबी, जी नाज़रीन, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पे लद्दाख के बॉर्डर पे पंजाबी गाने लग रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे फ़ौज की वो पंजाब से सिख बुलाए गए हैं, पंजाब की फ़ोर्स को डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है एक वीडियो के अंदर कि ये जो फ़ौज है कश्मीर में थी, वहाँ से कुछ फ़ौज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तो नाजरीन अब सूरत हाल ऐसे है कि जो भारतीय फ़ौज है उन्होंने अपनी हाई कमांड को बताया है कि ये चीज़ हमें इरिटेट कर रही है कि मुल्क पार, सरहद पार जो चाइनीज़ फ़ौज है उसने ये एक अजीब सा ड्रामा शुरू कर रखा है कि वो पंजाबी गाने जो है वो मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं और हमें इस पंजाबी गाने से इरिटेशन हो रही है, क्योंकि जंग का माहौल है, टेंशन क्रिएट है, लेकिन वो गाने लगा के हमें मज़ीद इरिटेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी कोई फ्लैग मीटिंग नहीं हुई। वही मॉस्को वाली जो मीटिंग थी उसके बाद से चाइना और भारत के दरमियान कोई मज़ीद फर्दर मीटिंग नहीं हुई, ना फ़ौजी सतह पे ना ही उनकी जो है वो सफारती सतह पर कोई मीटिंग हुई। तो नाज़रीन आप मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।